अल-फ़ातिहा इला हज़रतिन नबिय्यिल अमीनिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम बनाम तहफ़्फ़ुज़े कौम व मिल्लत कॉन्फ्रेंस मदरसा अरबिया अहले सुन्नत मंज़िर इस्लाम के अरकान, मेंबरान और इस बस्ती के खुश अक़ीदा मुसलमानों की तरफ से मुनक़िद किया गया, जिसमें मुल्क हिंदुस्तान के नामवर ख़ुतबा, उलमा, शोरा शरीक हैं और शिरकत कर रहे हैं। माशाअल्लाह। आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम की सदारत आलिम बामल उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रतुल अल्लाम अलहाज शाह मोहम्मद शकील साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली शेखुल हदीस दारुल उलूम इज़ारुल उलूम जहांगीरगंज और तहते इनायत मेमारे कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़िरोज़ अहमद साहब क़िबला अलीमी मद्दज़िल्लहुल आली माशाअल्लाह। सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा अरबिया अहले सुन्नत मंज़िर इस्लाम व दीगर मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, क़ुर्राए कुरान, हुफ़्फ़ाज़े कुरान, इस आलीशान प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा खुश अक़ीदा मुसलमान व इस्लामी रिश्ते की ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अभी तो ये प्रोग्राम समझिए दरमियान तक पहुँचा है। अभी आपको असल तकरीर और असल ख़िताब तो आपको समाअत करना है, लेकिन लगता ये है कि आप अभी से ढीले पड़ गए।
मैंने सलाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं। मज़हब इस्लाम का सबसे पहला कलाम, जब एक मोमिन से मुलाकात करे तो सबसे पहला कलाम क्या है? सलाम। क्या है? सलाम। इसलिए मेरी मुलाकात आपसे पहली मर्तबा हो रही है। मैं बहैसियत ख़तीब आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन हमारा मज़हब इस्लाम हमें तालीम देता है कि अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करो तो सबसे पहले अरे बोलो, सबसे पहले सलाम। सलाम हमारे आका की प्यारी सुन्नत है। क्या है? हम तो महज मुकर्रिर तो है नहीं, मुदर्रिस आदमी। बेशक। सलाम हमारे आका की क्या है? सलाम करना सुन्नत, और जवाब देना भी सुन्नत। आज हम गैर महफूज हैं, हमारा मिल्लत महफूज नहीं, हमारी कौम महफूज नहीं, हमारे ये बच्चे महफूज नहीं, सब परेशानियों से दो चार हैं। ये परेशानियां कहां से आई? ये कहीं और से नहीं आई, ये हमारे सिया कारनामों का नतीजा है। बेशक। हमारे काले करतूत का नतीजा है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हैं मुसलमान। मैंने पूछा सलाम का जवाब देना क्या, तो बोल रहे हैं सुन्नत। सलाम का जवाब देना वाजिब है। क्या है? बोलो, वाजिब। वाजिब की अदायगी ना करो तो इंसान क्या होता है? गुनहगार, खताकार, सजावार। और सलाम तो इतना अहम है, हमारे आका ने फरमाया जिंदों से मुलाकात हो तब भी सलाम करो, और मुर्दों से जब कब्रिस्तान पहुंचो तो वहां भी सलाम करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? नहीं जाते हो? अरे वहां तो जाना ही है, सीधे नहीं तो बोलो, वहां से कोई बचता है? अरे एक को जाना है। हमारे आका फरमाते हैं जिंदों को भी सलाम करो और मुर्दों को भी। जिंदों का सलाम वो है जो मैंने आपको किया, क्योंकि माशाअल्लाह आप जिंदा हैं। और मुर्दों को जब सलाम करो तो यही है, कुछ और है? बोलो, और है? वो क्या है? अरे वो क्या है सलाम मुर्दों वाला जो मुर्दों को करेंगे? अस्सलामु अलैकुम या अहलल, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये मुर्दों को सलाम करना है जी। कब्रिस्तान जाया करो, ये ना समझो कि मुर्दों का हक नहीं है, मुर्दों का जिंदों पे हक है। कब्रिस्तान जाओ, कब्रों की जियारत करो, उनके लिए दुआए मगफिरत करो। आका इरशाद फरमाते हैं ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। कब्रों की जियारत किया करो, क्योंकि कब्रों की जियारत आखिरत की याद दिलाती है। क्या कहना है? आखिरत की याद दिलाती है। कब्रों की जियारत आखिरत की याद दिलाती है। तो वहां पहुंचो, सलाम करो। हमारे आका की तालीम है, अपने आका की तालीम पर चलोगे, आका की सुन्नत पर चलोगे, मिल्लत की भी हिफाजत रहेगी और कौम की भी हिफाजत रहेगी। और आका की सुन्नत और तरीके से हट जाओगे, आका की तालीम से हट जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, यहां भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई,
अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार, अपनी रहमते परवरदिगार। अपनी वहां भी पहुंचो, सलाम करो, जिंदों को सलाम करो, मुर्दों को सलाम करो। हमारे आका ने फरमाया सहाबा मुर्दों को भी सलाम किया करो। साहबा ने पूछा सरकार मुर्दों को? फरमाया हाँ। साहबा ने पूछा सरकार क्या मुर्दों को सलाम करें? हम तो मुर्दे सलाम सुनते हैं। आका ने फरमाया हाँ, जब मर्द मोमिन कब्रस्तान जाता है, कब्रस्तान के मुर्दे मोमिन का सलाम सुनते हैं और आका ने फरमाया सलाम सुनकर सलाम का जवाब भी देते हैं। सलाम का कौन? अरे कौन? मुर्दे। और मैंने तो अभी जिंदों को किया है, तब नहीं आया सलाम का जवाब। मैंने तो अभी जिंदों को किया है, सलाम का जवाब नहीं आया। मुर्दे सलाम का जवाब, आका फरमाते हैं मुर्दे सलाम सुनते भी हैं, सलाम सुनकर सलाम का जवाब भी देते हैं। आका मजीद इरशाद फरमाते हैं साहबा मेरे जानिसारों सुनो, ये कब्रस्तान के मुर्दे सलाम करने वालों को जानते और पहचानते भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन? वाह वाह वाह। ये मुसलमानों के कब्रस्तान के मुर्दों की समात का आलम यह है कि एक मोमिन को तौफीक मिलती है, कब्रस्तान जाता है, सलाम करता है, तो कब्रस्तान के मुर्दे उसका सलाम सुनते हैं, सलाम सुनकर सलाम का जवाब भी देते हैं। और आका फरमाते हैं सलाम करने वालों को मुर्दे पहचानते भी हैं। तो जरा गौर करो, जब मुर्दों की समात का ये आलम है तो गौसे आदम की समात का आलम क्या होगा, वलियों की समात का आलम क्या होगा, सारे पीरों के सरदार गौसे आदम है, उनकी समात का आलम क्या होगा। और गौसे आदम की समात का तो मियाँ ये आलम है कि वो सबकी सुनते हैं। मशरिक में रहने वाला, मगरिब का रहने वाला गौसे आदम मशरिक में हो तो सुनते हैं, मगरिब का रहने वाला अगर मशरिक से पुकारे गौसे आदम मशरिक में हो तो सुनते हैं। ये गौसे आदम की समात का आलम है। और जब गौसे आदम की समात का ये आलम है तो मोहसिन आदम पैगंबर आदम की समात का आलम क्या होगा। जब इस पार का ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तो मैंने आपको सलाम किया, क्या किया, बड़ी मरी तबीयत से सलाम का जवाब दिया, वो भी कुछ ने, अक्सर ने तो दिया ही नहीं। जैसे मालूम होता है कि आप सुनने नहीं आए, सोने आए। सुनने आए हो ना, क्या करने आए हो, बोलो, सुनने या सोने। एक मर्तबा और सलाम करता हूं ताकि जाग जाओ, सुनने आए वही काम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, अब मालूम हुआ कि हाँ सुन रहे हो, जिंदा हो। क्या बात है, वाह वाह। सुन रहे हैं जी। और हमारा अकीदा ये अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो आला हजरत अजीमुल बरकत के मसलक के मानने वाले हैं, जिसको मजहब अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। आज उसी की तर्जमानी कोई अगर मसलक करता है तो वो मसलक आला हजरत है जी। तो हमारा अकीदा तो यह है कि हम अल्लाह और रसूल की महफिल में बैठे हैं, हम अपने आका पर दुरूद जब पढ़ें तो मोहब्बत के साथ इस अकीदे के साथ पढ़ें कि हमारे आका बज़ाहिर बहुत दूर हैं, गुंबद खज़रा में हैं, मगर आका दुरूद पढ़ने को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इस अकीदे के साथ जिंदा दिली के साथ बाबा से बुलंद एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मद इमादिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सुन रहे हैं कि नहीं, बोलो, सुन रहे हैं कि नहीं। कौन सुनता है, मुर्दा या जिंदा। अरे मुर्दे भी तो सुनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अकीदा यह है, हमारे सरकार जैसे पहले जिंदा थे वैसे ही, जैसे पहले सुना करते थे वैसे ही, जैसे पहले देखा करते थे वैसे ही आज भी आका अपने उम्मती की सुनते हैं, चाहे जोर से पुकारे और चाहे दिली दिल में पुकारे। आका करीब से पुकारे या दूर से पुकारे, आका
सुनते हैं, हर उम्मती की सुनते हैं। उम्मती कहीं से भी पुकारता है आका सुनते हैं। सदा हर उम्मती की सैयदे अबरार सुनते हैं। सरे दीवार सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सदाए जहरी सुनते हैं, सदाए सिर्री सुनते हैं। सदा तो जिस तरह की हो मेरे सरकार सुनते हैं। और हदीसे इन्नी अस्मा माला तस्मा से भी साबित है, जिसे ना सुन सके कोई मेरे सरकार, क्या कहना है, सुभान जिसे ना सुन सके कोई मेरे, सदा दूर से नजदीक से चाहे जहां से दो, सदा दूर से नजदीक से चाहे जहां से दो, हर दूर की नजदीक की सरकार सुनते हैं। हर क्या कहना है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, की माशाअल्लाह, सरकार वाह। सुनते हैं। सलामी दे शजर उनको, सलामी दे हजर उनको, सलामी सब जहां भर की मेरे सरकार। अकीदा है ये नाजिम का, अकीदा है ये नाजिम का, पुकारे जब कोई दिल से मेरे सरकार, पुकारे जब कोई दिल से मेरे, दिल से एक मर्तबा और जिंदा दिली से दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कब तक सुनेंगे? मुफ्ती साहब क़िबला की आमद होने वाली है। मुनाज़िर अहले सुन्नत, मेमारे कौम व मिल्लत, दामाद हुजूर फ़क़ीह मिल्लत अलहाज शाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला का आपको खुसूसी खिताब सुनना है। सुनना है नहीं? बोलो। सुनना भी है और सुनने से काम नहीं चलेगा, समझना भी है। क्या करना है? सुनना भी है और समझना भी है, और समझने के बाद उस पर अमल भी करना है। क्या कहना है, वाह। क्या करना है? बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बड़े जलसे होते हैं, बड़े बड़े उलमा आते हैं, सुनते तो बहुत हैं लेकिन समझते नहीं, और अगर कुछ समझ में भी आ गया तो अमल नहीं। तो ये जलसे की कामयाबी नहीं है। जलसे की कामयाबी यह है, उलमा जो बयान करे गौर से सुनो, उसको समझो और समझने के बाद उस पर अमल करो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ और पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम किस नाम से रखा गया? तहफ़्फ़ुज़े कौम व मिल्लत कॉन्फ्रेंस। मिल्लत की हिफाजत, कौम की हिफाजत कैसे होगी, उसका फार्मूला क्या है? किस तरह हमारे इन बच्चों की हिफाजत होगी, किस तरह हमारी नस्लों की हिफाजत होगी, किस तरह हमारे जवानों की हिफाजत होगी, किस तरह हमारे नौजवानों की हिफाजत होगी, किस तरह हमारे बुजुर्गों की हिफाजत होगी, किस तरह इस्लामी रिश्ते की मार बहनों की हिफाजत होगी। जिस मिल्लत को मानते हो इसकी किस तरह हिफाजत होगी? तो हिफाजत का तरीका यह है, जिस मजहब इस्लाम को मानते हो पहले उसकी तालीमात को सीखो। क्या करो? उसकी तालीमात को, बोलो, उसकी तालीमात को सीखो। खुद भी सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी बच्चियों को सिखाओ, हमारे नौजवान सीखें, हमारे जवान सीखें, हमारे बुजुर्ग सीखें, हमारी इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें सीखें, और सीखने के बाद उसके अहकाम पर अमल करो। क्या करो? अहकाम पर अमल करो। इंशाअल्लाह जब अपने मजहब की तालीम सीखोगे और इसके अहकाम पर अमल करोगे, इंशाअल्लाह आपकी भी हिफाजत होगी, बच्चों की भी हिफाजत होगी, बच्चियों की भी हिफाजत होगी, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों की भी हिफाजत होगी, पूरी कौम की हिफाजत होगी। शर्त इस बात की है, जिस मजहब को हम मानते हैं मजहब इस्लाम, उसकी तालीमात को सीखना जरूरी है और सीखकर उसकी तालीमात पर अमल करना जरूरी है। ज्यादा काम नहीं करना है। जिस मजहब को मानते हो उसकी तालीम सीखना चाहिए कि नहीं? बोलो। अरे जिस मजहब को मानते हो उसकी तालीम सीखना चाहिए कि नहीं? चाहिए। उस मजहब की तालीम सीखना मुसलमान मर्दों पर भी फर्ज है,
मुसलमान औरतों पे भी फर्ज है। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द पर फर्ज है, हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। लिहाजा आज बूढ़े हो गए, मरने के करीब हैं और आप सोच रहे हो अब तो हमारी उम्र का हिस्सा, हमारी लाइफ पूरी गुजर गई, अब ये इल्म हासिल करने का वक्त ना रहा। नहीं, इल्म हासिल करने का वक्त पूरी जिंदगी है। आपके बचपन से लेकर गोद से लेकर कब्र तक ये पूरी तालीम सीखने का वक्त है। इसलिए ये उज़्र नहीं हो सकता कि हजरत हमें नमाज आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं, हमें तो नमाज पढ़ने का तरीका मालूम ही नहीं है। हजरत नमाज के लिए तो पहले तहारत शर्त है, हमें तो गुस्ल करने का भी तरीका मालूम नहीं है, हमें तो वुजू करने का भी तरीका मालूम नहीं है। तो ये आपका उज़्र नहीं चलेगा। जिस मजहब को मानते हो, मजहब इस्लाम, उसकी तालीम सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। क्या है? अरे बोलो, फर्ज है, फर्ज। कौन फरमा रहे हैं? हमारे आका फरमा रहे हैं। मेरी बात हो तो गलत हो सकती है, कोई ऐसा वैसा बोले तो गलत हो सकती है, मगर जब आका बोलते हैं, आका की बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए मैं अपनी मर्जी से बोलता हूं, ये शोरा अपनी मर्जी से बोलते हैं, आप अपनी मर्जी से बोलते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से बोलते हैं, नौजवान अपनी मर्जी से बोलता है, जवान अपनी मर्जी से बोलता है, बुजुर्ग अपनी मर्जी से बोलते हैं। मगर जब सरकार बोलते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बोलते। हमारे आका बोलते हैं तो अपने रब की मर्जी से बोलते हैं। क्या कहना है? वाह वाह वाह। कुरान इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए दुनिया पर बसने वाले इंसानों, मेरे नबी की बात को अपनी बात की तरह ना समझना। दुनिया वाले अपनी मर्जी से बोलते हैं, मेरा हबीब जब बोलता है तो मेरी मर्जी से बोलता है। हबीब की बात रब की बात है, सरकार की हर बात अल्लाह की बात है, उनकी बोली खुदा की बोली है। आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। क्या कहना? लगता है फिर ढीले पड़ गए। हाँ, फिर ढीले पड़ गए। दुरूद शरीफ पढ़ो। तो तालीम सीखना क्या है? बोलो, तालीम सीखना क्या है? फर्ज है। लिहाजा हमारी इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें भी और बुजुर्ग बैठे हैं, ये ना सोचें हम क्या सीखें, हम क्या सीखें। आका फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म दीन सीखो माँ की गोद से, पालने से लेकर लहद तक, कब्र तक, पूरी जिंदगी इल्म दीन सीखने की है। इसलिए ये फर्ज कब अदा करोगे? ये बताओ, फर्ज अदा ना करो गुनहगार हो के नहीं? बोलो, अपने आका की हदीस पर अमल ना करो, मिल्लत की हिफाजत होगी। इस्लाम की तालीम पर अमल ना करो, ऐसे हिफाजत होगी, ऐसी आपकी हिफाजत होगी, आपके बच्चों की हिफाजत होगी? हरगिज़ नहीं। अपने आका की सुन्नतों पर अमल करो, हदीस पर अमल करो, कुरान की तालीम पर अमल करो, आका के तरीके पर चलो। इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद होगी, आखिरत भी आबाद होगी, दोनों जहां आबाद होंगे। नबी के तरीके से हट जाओगे तो यहां भी बर्बाद रहोगे और आखिरत भी बर्बाद होगी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। क्या कहना है? वाह, हमें वाह, करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा अपने आका की तालीम पर अमल करो। मजहब इस्लाम की तालीम सीखना फर्ज है। और अल्लाह अकबर, इसकी तालीम कैसी है? ये तो वो मुबारक तालीम है कि जो इंसान इस तालीम को हासिल कर लेता है वो यहां भी कामयाब, तालीम हासिल करने के बाद अमल करता है, यहां भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। ये तालीम वो है मजहब इस्लाम की तालीम, कुरान की तालीम, दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है और हश्र में भी काम आती है। हर जगह आज भूत सवार है, भूत सवार दुनियावी तालीम का, असरी तालीम का।
डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, बनाइए, सब कुछ बनाइए, मगर सबसे पहले जिस मजहब इस्लाम को मानते हो, जिस कुरान को मानते हो, उसकी तालीम जरूर सीखो, क्योंकि इसकी तालीम सीखना फर्ज है। मरना है कि नहीं? कब्र में जाना है कि नहीं? कब्र में कोई और तालीम काम आएगी? यही कुरान काम आता है, कुरान की तालीम काम आएगी इंशाअल्लाह। अगर आपके बेटे कुरान की तालीम उनके पास है, अल्लाह तौफीक देगा, वो सोचेगा मेरा बाप इंतकाल कर गया, मेरी माँ इंतकाल कर गई, चलो कब्र पर पहुंचूं और पहुंच करके कुरान की कुछ तिलावत कर दूं। और जब तिलावत होगी कुरान की तो अल्लाह तिलावत कुरान की बरकत से मरने वाले वालिदैन की मगफिरत फरमाएगा। ये कुरान की तालीम वहां पर भी काम आएगी। ये कुरान की तालीम वो तालीम है जहां इसको पढ़ा जाता है, जहां कुरान की तिलावत होती है, रब की रहमतों की बारिश होती है, मुसीबतों बलाओं को टाल दिया जाता है। और खुद कुरान में अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए मेरे ईमान वाले बंदो, जो हमने जो कुरान नाजिल फरमाया है ये तुम्हारे लिए शिफा है और रहमत है। कुरान की तालीम शिफा है और रहमत है। हर माँ बाप चाहते हैं, वालिदैन चाहते हैं हमारी लाइफ में सुकून रहे, हमारे बच्चों की लाइफ में सुकून रहे, हमारे खानदान में सुकून रहे। अगर सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, तो ये किसी और तालीम में आपको नहीं मिलेगा। सुकून आपको किसी दुकानों मकान में नहीं मिलेगा। अगर सुकून और इत्मीनान चाहते हो तो अल्लाह के कुरान में मिलेगा। उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। डॉक्टरों के यहां जाते हो, बीमार पड़ जाते हो कि नहीं? अरे बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के यहां जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर के बस की नहीं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा ये चल रही है बीमारी कि जिसको देखो उस पर आसिबी खलल है, उस पर आसिबी खलल है, परेशान है। मौलाना लोगों को परेशान करते हो, उलमा को परेशान करते हो, क्या करें साहब, आसिबी खलल है। इसका इलाज कहाँ है? इसका इलाज कहीं और नहीं है। इसका इलाज ऐसे मरीज का इलाज, जिस मरीज का कहीं इलाज ना हो, किसी हकीम और तबीब के यहां इलाज ना हो, जो मरीज हर जगह से नाकाम हो जाता है, उस मरीज का इलाज कुरान करता है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। क्योंकि कुरान नुस्खे शिफा है, कुरान नुस्खे कीमिया है, कुरान हर दर्द की दवा है। जब सारे नुस्खे मिस हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और कोई नुस्खा काम नहीं आता, तो कुरानी नुस्खा काम आता है। कुरानी नुस्खा, इसलिए इस तालीम से करीब आओ, अपने बच्चों को करीब करो, बच्चियों को करीब करो। और अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता तो अपने आप को भी आप कुरान, अपने आप को भी उलमा की तरफ रुजू करो और कुरान सीखो। कम से कम इतना तो कुरान आपको होना चाहिए याद कि जितना के फर्ज है, वाजिब है नमाज के अंदर। आज सूरह फातिहा की अगर किसी से सुन लो, जो नमाजी आजकल चंद होते हैं, पहले तो 5% नमाजी हैं आजकल, 95% तो नमाजी नहीं। कै परसेंट है? 5%। और उनसे भी बेचारों से पूछ लो, जरा सूरह फातिहा सुनाइए। आपने सूरह फातिहा को, सूरह फातिहा का पढ़ना तो फर्ज है, और कम से कम 3 छोटी आयतें, इन्ना आतैना कल कौसर, इसकी मिकदार में, इस सूरत की मिकदार में कम से कम 3 आयतों का मिलाना उसके साथ वाजिब है। जरा सुनाइए। अब उन्होंने सुनाना शुरू किया तो मालूम हुआ लहने खफी तो छोड़िए, लहने जली, फहश गलती, मोटी मोटी गलती। तो आज हमारा ये अलमिया है, जिस तालीम का सीखना हम पर फर्ज है, आज हम उससे बहुत गाफिल हैं, दूर हैं, बहुत दूर हैं। हम दूर हैं, हमारे बच्चे दूर हैं, बच्चियां दूर हैं, हमारी इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें दूर हैं। खुदारा इस तालीम के करीब आओ, कुरान से मोहब्बत करो, इसकी तालीम से मोहब्बत करो, इसको वैसे पढ़ो जैसे पढ़ने का हक है। इंशाअल्लाह जब इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, इससे मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपके घरों में बरकतें अता फरमाएगा, रहमतें अता फरमाएगा, घर में परेशानी नहीं आ सकती। आओ हदीस की तरफ चलते हैं। हजरत अल्लामा बैज़ावी ने अपनी किताब तफसीर बैज़ावी में इस हदीस की तखरीज की है, गरचे इस पर बाद लोगों ने कलाम किया है।
अन हुज़ैफ़ा इब्न यमान अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल कौमा यबसुल्लाहु अलैहिमुल अज़ाब हतमम मक़दिया फ़यक़रअु सबियुम मिन सिबयानिहिम फ़िल किताब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फ़यस्मअहुल्लाहु तआला फ़यरफ़अु अन्हुम बिज़ालिकल अज़ाब 40 सना। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं, एक बस्ती, एक आबादी इतनी गुनाहगार, इतनी खताकार कि अल्लाह ने उस बस्ती वालों को हलाक करने का फैसला फरमा लिया। क्या फरमा लिया? अल्लाह ने हलाक करने का। इतनी खताकार गुनाहगार बस्ती कि अल्लाह ने क्या फरमा लिया कि इस बस्ती को तबाह बर्बाद करूंगा, हलाक करूंगा। लेकिन आका फरमाते हैं उसी बस्ती का एक बच्चा जिसके पास कुरान की तालीम होती है, जब वो अल्लाह के कुरान को पढ़ता है, सूरह फातिहा को पढ़ता है, अलहम्दु शरीफ को पढ़ता है, तो रब्बे करीम को उस बच्चे का पढ़ना ये सूरह फातिहा का इतना महबूब है, इतना महबूब है। ये कुरान की तिलावत इतनी बाबरकत है, ऐसी बारहमत है। आका फरमाते हैं जिस बस्ती को अल्लाह ने हलाक करने का फैसला फरमा लिया, उस बस्ती का जब कोई बच्चा अलहम्दु शरीफ पढ़ता है तो रब्बे करीम उस बस्ती से 40 साल तक के लिए अजाब को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अरे बोलो कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? किसकी बरकत से? हिंदी की बरकत से? अंग्रेजी की बरकत से? डॉक्टर और मास्टर की बरकत से? नहीं, कुरान की सूरह फातिहा की बरकत से। सुभान अल्लाह, कुरान की सूरह, वाह वाह वाह। 40 बरस तक अजाब दूर कर दिया जाता है, सूरह फातिहा पढ़ दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी मुकद्दस तालीम जिससे अजाब टल जाए, बलाएं टल जाएं, बस्तियों की हिफाजत हो जाए, कस्बों की हिफाजत हो जाए, शहरों की हिफाजत हो जाए, हमारे बच्चों की हिफाजत हो, हमारी कौम की हिफाजत हो। आज हमारी कौम उसी तालीम से दूर है, उसका कुरान की तालीम से गाफिल है। दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज क्या कहना है, वाह वाह। परेशान, आज गिले और शिकवे, आज परेशानी का आलम है, सब परेशान, पूरा मुआशरा परेशान, सब अपने परेशानी के गिले और शिकवे करते हैं कि हजरत हम परेशान हैं। अल्लामा शकील साहब की खिदमत में आए कि हजरत परेशान हैं, सब शिकायतें कर रहे हैं। ये परेशानियां क्यों आ रही हैं भाई? मौलाना फिरोज साहब के पास पहुंचे शिकायत लेके, हम परेशान, हमारा बेटा परेशान, बेटी परेशान। मौलाना नौशादुल कादरी साहब क़िबला की खिदमत में आए, हजरत हम परेशान। ये उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा हैं, इनकी खिदमत में पहुंचते हो, हजरत हम परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, घर के अंदर सुकून नहीं, चैन नहीं। ये परेशानी कहां से आ रही है? अल्लाह तो अपने बंदों के साथ परेशानी नहीं चाहता, हमारा परवरदिगार तो अपने बंदों के साथ आसानी चाहता है। सूरह बकरा है, दूसरा पारा है, सूरह बकरा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान में, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह अपने बंदों के साथ आसानी चाहता है, परेशानी, अल्लाह अपने बंदों के साथ आसानी चाहता है, परेशानी। ये कौन फरमा रहा है? ये हमारा खालिक व मालिक फरमा रहा है, जिसने हमें पैदा किया वो फरमा रहा है। अल्लाह अकबर फरमाता है रब्बे करीम कुरान में, सूरह बकरा दूसरा पारा है, अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे ईमान वालों बंदो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं चाहता, परेशानी नहीं चाहता। तो आखिर रब परेशानी नहीं चाहता, अपने बंदों के साथ आसानी चाहता है, तो ये फिर परेशानियां कहां से? ये परेशानियां कहीं और से नहीं आई। अपना मुहासबा करो, अपने गिरिबा में झांको और फैसला करो। हमारा खालिक व मालिक तो अपने बंदों पे बड़ा प्यार फरमाता है, वो तो रहीम है, करीम है। माँ बाप अपने बच्चों और बच्चियों से प्यार करते हैं कि नहीं? बोलो, क्या मैं ऐसा तो नहीं अरबी फारसी बोल रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हैं? माँ बाप
अपने बेटों बेटियों से प्यार करते हैं कि नहीं? अच्छा, किसी का इकलौता हो, एक ही हो, वही अव्वल वही आखिर, तो माँ बाप उससे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत, कोई अंदाजा है? बोलो। पूरी लाइफ में किसी का सिर्फ एक बेटा हो, वही अव्वल वही, और इसके अलावा ना हो, तो माँ बाप उससे कितना प्यार करेंगे? बोलो। हाँ, साहिब औलाद है ना, यहां बैठे हैं ना साहिब औलाद, बहुत सारे साहिब औलाद हैं। दिले नाशाद की हालत दिले नाशाद ही जाने, गमे औलाद कोई साहिब औलाद ही जाने। क्या कहना। बहुत सारे साहिब औलाद यहां बैठे हैं। अगर किसी का एक बेटा हो या एक ही बेटी हो, कितना प्यार होता है माँ बाप को, होता है नहीं? तो एक बेटे और एक बेटी अगर किसी की सिर्फ है, जितना प्यार माँ बाप को उससे होता है, उससे कहीं ज्यादा रब्बे करीम परवरदिगार अपने बंदों से प्यार फरमाता है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान उससे कहीं ज्यादा रब अपने बंदों से प्यार फरमाता है। इसलिए तो वो कुरान में फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वाले बंदो, मैं तुम्हारे साथ आसानी चाहता हूं, दुश्वारी हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। सुभान अल्लाह। सो रहे हैं, सुन रहे हो? बोलो। सुन रहे हैं? खाली सुन ही रहे हैं, समझ भी रहे हैं? मेरी बात समझ में भी आ रही है? अच्छा, समझने के बाद तीसरा क्या नंबर है? अमल करना। अमल करोगे कि नहीं? कब? कब्र में पहुंचने के बाद, उससे पहले? कब से? कल ही से। कल क्या, आज ही से? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कल कैसा? कल किसने देखा है? अच्छा, हजरत भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खैरियत है? देखिए, हमारे मोहसिन और मुखलिस हजरत अल्लामा मौलाना सलाहुद्दीन साहब क़िबला भी तशरीफ फरमाए। बहुत सारे यहाँ उलमा हैं माशाअल्लाह। अब मैं किसका तारुफ कराऊं, इसी में पूरी तकरीर हो जाएगी, इसलिए आप तवज्जो के साथ सुने। अमल जरूरी है। क्या जरूरी है? अमल जरूरी है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना? बोलो। तो अगर किसी ने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ना नहीं आता, उनको चाहिए कुरान की तालीम सीखे। कुरान की तालीम, ठीक है? हाँ। मजहब इस्लाम में दाखिल होने के बाद सबसे अहम काम क्या है? बताओ, नहीं जानते हो? मजहब इस्लाम में आने के बाद, इसमें एंट्री के बाद, दाखिले के बाद सबसे अहम काम क्या है? नमाज पढ़ना। क्या है? बोलो। क्या है? पढ़ते हो? पढ़ते हो? कौन कौन पढ़ता है, कौन कौन नहीं पढ़ता? हाथ उठाओ। पढ़ने वाले हाथ उठाएं। पढ़ने वाले गलत मत उठाना, झूठ गुनाह है कबीरा है। जबान से बोलोगे तब भी झूठ, हाथ उठा के बोलोगे तब भी झूठ। जी, ईमानदारी से वो लोग हाथ उठाएं जो पांचों वक्त की बजमात पढ़ते हैं, वो हाथ उठाएं। जो पांचों वक्त की बजमात पढ़ते हैं वो उठाएं। कितने हाथ उठे? कितने उठे? ये 5% भी नहीं। 5? जी देखिए, मौलाना नौशाद साहब ने गिन लिए, उन्होंने गिनती भी फरमा ली। कहते हैं 7 लोग हैं गिनती के। कितने? ये हाल है हमारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जबकि नमाज सबसे अहम फरीजा है, सबसे अहम फरीजा नमाज। इससे ज्यादा अहम कोई चीज? बोलो जी। सबसे ज्यादा इस्लाम में दाखिले के बाद सबसे अहम काम क्या है? अहम फरीजा है नमाज। मरना है कि नहीं? कब्र में जाना है, हश्र में उठना है, रब की बारगाह में हिसाब किताब होना है कि नहीं? बोलो। तो अल्लाह सबसे पहले जब हिसाब किताब लेगा, दौलत का सवाल नहीं होगा, सरवत का सवाल नहीं होगा, प्रॉपर्टी का सवाल नहीं होगा, सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। नमाज का। किसका सवाल होगा? रोजे महशर के जां गुदास बुवद, अव्वली पुरुष से नमाज बुवद। क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहले, ए ईमान वाले बंदो, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी। अल्लाह एक एक जर्रे का हिसाब लेगा, सबसे पूछेगा, ए मेरे बंदे, नमाज पढ़ी थी? नमाज
वहां झूठ चलेगा? वहां झूठ चलेगा? यहां तो खूब चला रहे हो। यहां तो इतना झूठ है, इतना झूठ है, बिल्कुल मुंह फट है और बहुत बरजस्ता बोलते हैं। हजरत बगैर झूठ बोले तो तिजारत ही नहीं चलती, धंधा चलता ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबियों ने तिजारतें की हैं, वलियों ने तिजारतें की हैं। मुसलमान हो, झूठ बोलना गुनाह है, कबीरा है। सच बोलकर तिजारत करो, इंशाअल्लाह बेपनाह बरकत होगी। आप अपनी हिफाजत चाहते हो, मिल्लत की हिफाजत चाहते हो, कुरान की तालीमात पर अमल करो। हम जिस मजहब को मानते हैं उसी की तालीम पर अमल करो, इंशाअल्लाह सबकी हिफाजत हो जाएगी। तो नमाजों की हिफाजत कब से? कब से नमाजों की हिफाजत? कब से? ये बच्चे बैठे हैं, हमारे आका ने फरमाया बच्चे जब 7 साल के हो जाएं उन्हें नमाज का तरीका सिखाओ। कै साल के हो जाएं? मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सनीना वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन। आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे बच्चे जब 7 बरस के हो जाएं उन्हें नमाज का तरीका, और 10 बरस के हो जाएं तो मारकर सख्ती करके नमाज पढ़वाओ। अब माँ बाप सोचते होंगे 7 बरस का बच्चा है, हम उसे क्या तरीका सिखाएं नमाज का? हम तो 70 बरस के हो गए, हम ही को नहीं आता, हम ही नमाज से जाहिल हैं, हमको ही नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं, वुजू करने का तरीका मालूम नहीं। ए कौमे मुस्लिम, ये अलमिया है, अलमिया। अपना मुहासबा करो, मरना है। आज गिले शिकवे करते हुए ये आफतें, ये मुसीबतें, ये बलाएं, ये इज्जतें लुट रही हैं, इस्मतें लुट रही हैं। आज सुकून गारत है, हर तरफ परेशानी का हाल है। ये किसी और की देन नहीं, ये हमारी ही देन है। ये हमारी बदअमली का नतीजा है, हमारे गुनाहों का नतीजा है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इतनी गफलत तू न कर ऐ इंसान खुदा के वास्ते, फिक्र कर कुछ तो भला रोजे जजा के वास्ते। हक़ी ना फरमानियों से बाज आ, तू बाज आ, आग दोजक की भड़कती है सजा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, अरे कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते। चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, और सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। क्या कहना है, वाह। सारा जहां तेरे लिए, तू खुदा के वास्ते, तू खुदा के। किस लिए आए हो दुनिया में? तिजारत करने। अल्लाह ने किस लिए भेजा? सिर्फ अपनी जिंदगी का काम करो? नहीं, जिंदगी के लिए आपको अपनी नहीं भेजा गया, बल्कि अल्लाह ने आपको भेजा है बंदगी के लिए। किसके लिए? अरे बोलो, किसके लिए भेजा? अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा? बंदगी। अल्लाह के बंदे हो सही माना में तो बंदगी करो। उसने अपनी बंदगी के लिए भेजा है। जब अल्लाह की बंदगी करोगे इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत हो जाएगी, हमारे समाज की हिफाजत हो जाएगी, परेशानियों का इंशाअल्लाह मुदावा हो जाएगा, परेशानियों का इलाज हो जाएगा। शर्त इस बात की है कि हम आज ही से, और हमारी इस्लामी रिश्ते की मार रहने भी सुने, नमाज सब पर फर्ज है, इस्लाम की तालीम भी सब पर फर्ज है, इसलिए नमाज सब पढ़ो। अपनी हिफाजत चाहते हो कि नहीं? बोलो, चाहते हो? बच्चों की बोलो, सबकी, तिजारतों की, पूरी फैमिली की हिफाजत चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? तो ये हिफाजत किससे होगी? नमाजों की हिफाजत से। क्या कहना है, वाह। किससे होगी ये? अरे ये हिफाजत किससे होगी? नमाजों की हिफाजत करो। दुरूद शरीफ पढ़ो, मैं बताता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत नूह अलैहि सलाम का जमाना, 950 बरस तक आपने तबलीग फरमाई, मुट्ठी भर लोग ईमान लाए। एक दिन एक जालिम ने आपके पत्थर मारा, पेशानी पर लगा, नबी को गशी आई, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। बेतहाशा खून का फुवारा आपकी पेशानी से जारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया, नूह, हमने आपको जिस काम के लिए भेजा था आप अपना काम कर चुके हैं, अब ऐसा है बहुत हो गया, और जब गुनाह
हद से बढ़ते हैं ना, कौम के गुनाह जब हद से बढ़ते हैं तो अल्लाह का अजाब आता है। क्या आता है? बोलो। अल्लाह का क्या कर रहे हैं भैया? आई चलने दो। अल्लाह का अजाब आता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, नूह अब मेरा अजाब आएगा, मेरा इताब आएगा। जो तुमको और मुझे मानते हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लेना, वही बचेंगे और बाकी सब, बोलो, बाकी सब खत्म, सब भस्म हो जाएंगे, सब गर्क हो जाएंगे। इतना जोरदार तूफान आएगा, तूफान की सूरत में मेरा अजाब और इताब आएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने चंद लोग जो आप पर ईमान लाए थे उन सबको आगाह कर दिया। एक बूढ़ी थी, उसके पास पहुंचे तो बूढ़ी भी कहने लगे, नबी जब अजाब आए तो कश्ती में मुझको भी बिठा लेना। अब क्या हुआ? अल्लाह का अजाब, हर तरफ पानी पानी, हर तरफ तूफान, और 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन के लिए नहीं, मुसलसल 6 महीने तक तूफान। कितना? 1-8 घंटे के लिए अगर कहीं पर तूफान आ जाए तो बस्तियां उजड़ जाती हैं, शहर उजड़ जाते हैं, बड़े बड़े किले मिस्मार हो जाते हैं। लेकिन 6 महीने तक तूफान ही तूफान, सारी बस्तियां गर्क हो गईं, शहर गर्क हो गए, किले सब दफन हो गए, सब गर्क हो गए। 6 महीने के बाद आपकी कश्ती को किनारा मिला, जूदी पहाड़ से टिकी किनारा मिला। नबी अपनी कश्ती से बाहर आए, दोबारा से दुनिया फिर आबाद हुई। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। अल्लाह अकबर, दोबारा से फिर दुनिया आबाद हुई। अब जब तूफान खत्म हुआ तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, अरे एक बूढ़ी जो मेरे रब को और मुझे मानती थी वो तो रह गई, मैं उसको कश्ती में सवार करना भूल गया। अब नबी को याद आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को गम हुआ और उसी बूढ़ी की तलाश में निकले। देखते सारे बस्तियां, सारे देहात, शहर, कस्बे सब खत्म, नामो निशान मिट गए। लेकिन नबी तलाश करते 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 वहीं पहुंच गए जहां बूढ़ी रहती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा बूढ़ी की झोपड़ी भी सलामत है और बूढ़ी भी सलामत है। बूढ़ी की झोपड़ी भी सलामत है और बूढ़ी भी सलामत है। अल्लाह की बंदगी में लगी हुई है, अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की बंदगी में लगी हुई है, अल्लाह की याद में लगी हुई है। रब की बंदगी से फारिग हुई तो उसने देखा कि उसके नबी नूह अलैहिस्सलाम हाजिर हैं। बूढ़ी ने बढ़कर सलाम किया और सलाम करने के बाद इस बूढ़ी ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, ये हमारे नबी, आप फरमा रहे थे अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का इताब आएगा, हमारे नबी बताया जाए वो अल्लाह का अजाब कब आएगा? अल्लाह का अजाब वो अल्लाह का अजाब कब आएगा, हुजूर बताएं। अल्लाह अकबर। नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ये मेरी बूढ़ी माँ सुनो, अल्लाह का अजाब आया, तूफान आया, 6 महीने तक तूफान ही तूफान था। सारी देहात मिट गए, शहर मिट गए, कस्बे मिट गए, बड़े बड़े मजबूत महल मिट गए, किले मिस्मार हो गए, सब खत्म हो गए। लेकिन ए बूढ़ी, तू भी सलामत है, तेरी झोपड़ी भी सलामत है। ये किसी और की वजह नहीं, ये नमाज की बरकत है, ये अल्लाह की बंदगी की बरकत है, ये याद इलाही की बरकत है कि तूने नमाजों की पाबंदी की है, अल्लाह की बंदगी की है। नमाज की बरकत से तू भी महफूज है और तेरी झोपड़ी भी महफूज है। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, ए मेरे बुजुर्गों, अगर आप चाहते हो आपकी हिफाजत रहे, आपके बच्चों की हिफाजत रहे, नौजवानों की हिफाजत रहे, हमारे इस्लामी मुआशरे की हिफाजत रहे, मिल्लत की हिफाजत रहे, कौम की हिफाजत रहे, जरूरत इस बात की है आज ही से नमाजों की हिफाजत करो। किसकी हिफाजत करो? नमाजों की हिफाजत करो। अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? चोरी करना, डकैती करना सबसे बड़ा गुनाह नहीं,
सबसे बड़ा गुनाह जानबूझकर कसदन एक वक्त की नमाज छोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह। आका फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। हजरत इमाम शाफई इस हदीस का ज़ाहिरी मतलब मुराद लेते हैं, मगर हमारे इमाम जिनकी हम तकलीद करते हैं, जिनको इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, हमारे इमाम फरमाते हैं इस हदीस का मतलब यह है कि इंसान एक वक्त की जानबूझकर नमाज छोड़ देता है तो कुफ्र के करीब पहुंच जाता है। कुफ्र के एक वक्त की नमाज छोड़ देने से। आपने कितनी छोड़ी कुछ पता है? कितनी छूटी? जो पढ़ी होंगी तो उनकी तो गिनती है, जो पढ़ी है उनकी तो गिनती है, और जो पढ़ी नहीं है वो इतनी ज्यादा है कि उनकी गिनती हो ही नहीं सकती। बेशक खुदारा मरना है, कब्र में जाना है। अल्लाह ने जिस लिए भेजा है अपनी बंदगी के लिए भेजा है। अपने कामों के वक्त अपना काम करो, और जब नमाज का वक्त आ जाए, अल्लाह की बंदगी का वक्त आ जाए, इबादत का वक्त आ जाए तो इबादत भी करो। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। हमारे लिए तो आज कोई परेशानी नहीं। नमाज पढ़ने वालों ने तो नमाजें बड़ी परेशानी के आलम में पढ़ी हैं, जंगों में नमाजें पढ़ी हैं, सहराओं में नमाजें पढ़ी हैं, तलवारों के साए में नमाजें पढ़ी हैं। हम पर तो कोई परेशानी नहीं, तब हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। खुदारा नमाजें पढ़ो, जागो, बेदार हो जाओ, बहुत सो लिए हो। कब से पढ़ोगे? बोलो कब से पढ़ोगे? अरे नियत कर लो। अमल खैर की नियत ही कर लेता है इंसान, नियत के बाद ही अमल खैर करेगा। मगर मोमिन की नियत भी बहुत बेहतर होती है। आका फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। लिहाजा नियत करो, इंशाअल्लाह नमाजें नियत कर लेंगे तो अल्लाह आपको इस नियत खैर पर भी सवाब अता फरमाएगा। कैसा करीम और रहीम है वो, अल्लाह अकबर। वो नियत कर लेता है बंदा मोमिन अच्छे काम की, अभी अच्छा काम नहीं किया, वो ऐसा करीम है, ऐसा रहीम है कि अभी से सवाब अता फरमाता है। अजर व सवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्त तारा कुजा कुनी महरूम तू के बदुश्मना नजरदारी, ऐसा करीम है वो। इसलिए नमाजें पढ़ो। नमाज के लिए कुरान का सही करना जरूरी है, कुरान सही करो। मरना है, कब्र में जाना है, हश्र में उठना है, हिसाब व किताब होना है। जिस मकसद के लिए आए हो उस मकसद से कभी भी फरामोश ना रहो। जहां पर भी रहो अपनी तिजारतें भी करो, तिजारत के वक्त तिजारत करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की इबादत करो। इंशाअल्लाह इस तरह से जिंदगी गुजरेगी तो इंशाअल्लाह आपकी कब्र की जिंदगी भी सबरेगी, आखिरत की जिंदगी भी सबरेगी, दोनों जहां की जिंदगी इंशाअल्लाह सबरेगी। कब्र में पहुंचोगे तो कब्र कब्र ना रहेगी, बल्कि कब्र जन्नत की क्यारी बना दी जाएगी। आज तो फूले ना समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोयाते हैं उस गुल से मुलाकात की रात। और आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत आकाए नेमत इरशाद फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे तहश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे तहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बस मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं कलमात पर खत्म करता हूं। मैंने जो सुनाया आपने सुना, अल्लाह सुनकर समझने की, समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, हमारी अकीदे की हिफाजत फरमाए, हमारे पूरे माहौल और मुआशरे की हिफाजत फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।